सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ BNS 2023 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दृष्टि से। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को समझेंगे, सिविल मामलों में प्रमाण का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस। यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। हम देखेंगे कि इस नए कानून के अंतर्गत प्रमाण का भार कैसे तय होता है, यह कब बदलता है और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के प्रमुख फैसलों में इसे कैसे व्याख्यायित किया गया है। 1. सिविल मामलों में प्रमाण का भार क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ का अर्थ है वह दायित्व जो किसी पक्ष पर होता है कि वह अपनी कही गई बातों को प्रमाणित करे। सिविल मामलों में यह भार सामान्यतः वादी प्लेंटिफ पर होता है जो अदालत से राहत पाने के लिए मुकदमा करता है। अगर वादी अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका मुकदमा स्वतः खारिज हो सकता है। 2. लागू प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 104 से 107 तक कवर किया गया है। धारा 104 कहती है कि वह व्यक्ति जिस पर कोई तथ्य साबित करने की जिम्मेदारी है, उस पर प्रमाण का भार होता है। धारा 105 बताती है कि यदि दोनों पक्ष कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, तो जो पक्ष विफल होगा, उसी पर प्रमाण का भार होता है। धारा 106 के अनुसार कोई विशेष तथ्य यदि किसी एक पक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, तो उसे ही उसका प्रमाण देना होगा। धारा 107 में कहा गया है कि यदि किसी तथ्य की स्वीकृति किसी अन्य तथ्य पर निर्भर करती है, तो वह दूसरा तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है। इन धाराओं ने अब पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 104 को बदल दिया है। 3. बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रकार। बर्डन ऑफ प्रूफ 2 प्रकार का होता है। 1. कानूनी लीगल बर्डन, यह स्थायी होता है और आमतौर पर वादी पर होता है। यह मुकदमे के अंत तक बना रहता है। 2. साक्ष्यगत एविडेंशियरी बर्डन, यह परिवर्तनीय होता है और जैसे जैसे मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, यह दूसरी पार्टी पर स्थानांतरित हो सकता है। 4. सिविल मामलों में प्रमाण का मानक। सिविल मामलों में प्रमाण का मानक होता है संभावनाओं का प्राबल्य, प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब है कि अदालत को यह विश्वास हो जाए कि किसी एक पक्ष की बातें दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक संभव और विश्वसनीय है। यह मानक आपराधिक मामलों के संदेह से परे के मानक से कहीं कम कठोर होता है। 5. सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय। अब आइए जानें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामलों में प्रमाण के भार को कैसे समझाया है। अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह 2006 5 SCC 558 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पक्ष कोई तथ्य प्रस्तुत करता है, उसे सिद्ध करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे मुकदमे के दौरान प्रमाण का भार पक्षों के बीच बदल सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन 2012 8 SCC 148 में कहा गया कि वादी को अपने मामले के बल पर मुकदमा जीतना होगा, न कि प्रतिवादी की कमजोरी पर। रंगम्माल बनाम कुप्पुस्वामी 2011 12 SCC 220 में भी यही दोहराया गया कि किसी भी पक्ष को केवल सामने वाले की गलती के आधार पर राहत नहीं मिल सकती। RVE वेंकटचलगोंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेश्वरस्वामी मंदिर 2003 8 SCC 752 के मामले में दस्तावेजों की साक्ष्यात्मक मान्यता और प्रमाण भार के स्थानांतरण पर विस्तार से व्याख्या की गई। नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1977 SC 183 में कहा गया कि जो पक्ष किसी तथ्य के आधार पर निर्णय चाहता है, उसे ही वह तथ्य प्रमाणित करना होगा। 6. हाईकोर्ट के प्रमुख निर्णय। सुलोचना देवी बनाम रामकुमार 2017 SCC ऑनलाइन देल 9739 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी की दलीलें कमजोर भी हों, तो भी वादी को अपने मुकदमे को प्रमाणित करना होता है। गणपत ईश्वरभाई बनाम सीताराम नारायण 2020 SCC ऑनलाइन बॉम्ब 1321 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी संपत्ति के मामले में केवल आरोप या दावा पर्याप्त नहीं, बल्कि वैध साक्ष्य द्वारा स्वामित्व सिद्ध करना आवश्यक है। उषा गुप्ता बनाम रमेश चंद्र गुप्ता
2021 SCC ऑनलाइन ऑल 1634 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कब्जा या स्वामित्व जैसे मामलों में प्रमाण का भार पूरी तरह उस पक्ष पर होता है जो दावा करता है। 7 बर्डन ऑफ प्रूफ कब और कैसे स्थानांतरित होता है। जब वादी अपने दावे का प्रारंभिक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है तो साक्ष्यगत प्रमाण भार एविडेंशियरी बर्डन प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह इसे झुठलाए या उसका खंडन करे। उदाहरण के लिए, यदि कोई वादी रजिस्टर्ड बिक्री अनुबंध प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि वह अनुबंध अमान्य था या धोखे से किया गया था। हालांकि कानूनी प्रमाण भार वही रहता है और अंत तक उस पक्ष पर होता है जिसने दावा किया है। 8 व्यावहारिक दृष्टिकोण। सिविल मुकदमों में वादी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुकदमा तभी सफल होगा जब वह अपने दावे को स्वतः सिद्ध करे, भले ही प्रतिवादी ने कोई जवाब न दिया हो। दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक गवाह और जिरह ये सभी प्रमाण भार को संतुलित करने के लिए आवश्यक हैं। कई बार प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकृति, एडमिशन या चुप्पी भी वादी की स्थिति को मजबूत कर सकती है। 9 निष्कर्ष। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रमाण के भार की अवधारणा को आधुनिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। हालांकि मूल सिद्धांत वही हैं, लेकिन अब नए धाराएं 104 से 107 लागू हो गई हैं। सिविल मामलों में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मुकदमा जिताने के लिए प्रमाण का भार किस पर है और वह कब और कैसे प्रतिपक्ष पर स्थानांतरित होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगली महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।